तेजस ने आसमान को छूकर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। राफेल को लेकर चाइना ने प्रोपेगेंडा किया था और राफेल को ऑपरेशन सिंदूर के समय कुछ भी नहीं हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों कंट्रीज को कैसे अपने कब्जे में किया है, कैसे उनकी टेक्नोलॉजीज को चोरी किया है, और ये काम 25 साल पहले वो शुरू कर चुका था। मेरे हिसाब से तो तेजस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स, नेचुरली स्टेल्थ, स्मॉल, 6 to 8 टन का उसका कैरिंग कैपेसिटी है। भारत खुद को खाड़ी, एशियाई और अफ्रीकी रक्षा बाजारों में एक उभरते हुए आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित भी करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान ने मिलकर राफेल फाइटर जेट्स की मार्केट को खराब करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने बार बार ये प्रोपेगेंडा चलाया था कि उसने राफेल को मार गिराया। उसने 97 तेजस का ऑर्डर दिया 66,000 करोड़ में। कुछ फर्जी एआई जनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल भी हुए और इस पूरी साजिश को अंजाम चाइना ने दिया। भारत का जो स्वदेशी फाइटर इंजन है तेजस, उसको हमने अभी प्रदर्शित किया था दुबई एयर शो 2025 में, और ये जो एयर शो था उसके अंदर दुनिया भर के एक तरह से बेहतरीन फाइटर जेट्स ने प्रदर्शन किया था। अब जो LCA तेजस MK1 और MK1A है, इसको बनाया हिंदुस्तान की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और वहां पर इन्होंने जो करतब दिखाए, देखिए जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनकी मैन्योवरेबिलिटी की देखी जाती है कि वो आसमान में कैसे करतब देखते हैं, कैसे मैन्योवरेबिलिटी करते हैं। वी वर एबल टू डू दैट। इसमें भारत ने अपनी 4.5 जनरेशन जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की जो क्षमताएं हैं उसको प्रदर्शित किया था, जैसे AESA रेडार है और इसकी जो बाकी क्षमताएं हैं, इसके वेपन सिस्टम, एवरीथिंग वाज ऑन डिस्प्ले। देखिए कोई भी एयर शो में 2 टाइप के डिस्प्ले होते हैं, एक तो आपके स्टैटिक एयरप्लेन है उसकी भी डिस्प्ले की गई थी, और सेकेंड जो आसमान में हवाई करतब होते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट कैसे मैन्यूवरिंग करता है वो सब भी दिखाया गया। इनफैक्ट जो भारत ने जो अपना जो सूर्य किरण है उन्होंने उसका भी एक तरह से वहां पर प्रदर्शन किया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर लोग के अंदर सब लोगों ने इसको सराहा भी है। पीपल वर एक्साइटेड टू नो अबाउट व्हाट इज देयर इन तेजस। बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका। अब सोचिए हमने भारतीय एयरफोर्स ने 97 तेजस का ऑर्डर दिया 66,000 करोड़ में। एक एयरक्राफ्ट का दाम 600 करोड़ रुपए का है, समझ लीजिए अराउंड 600 to 700 करोड़ होगी। 4.5 जनरेशन जो उसकी क्षमता है, और जबकि हम फ्रांस से जो रफाल ले रहे हैं वो भी 4.5 जनरेशन है, उसके लिए हम उनको दे रहे हैं 2400 करोड़। आप सोचिए 600-700 करोड़ कहाँ है, 2400 कहाँ है। मैं मानता हूँ अभी भी हमारे पास इंजन नहीं है, हम बहुत सारे एक तरह से विदेशी कंपनियां जो है भारत को इस स्पेस में आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है। इसके लिए जी जो है उन्होंने 2 साल तक हमारा जो इंजन था उसको जो हमने उनको ऑर्डर किया था 2023 में, 2025 में उन्होंने देना स्वीकार किया। अब ऐसा है कि हमने उनको एडिशनल इंजन का भी ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि तेजस की जो पहले की डिजाइन जो की गई है ना वो GE-F404 इंजन के ऊपर ही की गई है। अगर अभी हम इंजन बदलते हैं तो पूरा उसका जो तेजस का जो मेन फ्रेम एंड डिजाइन है सब बदलना पड़ेगा। इसके लिए मिडवे वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये काम बहुत पहले कांग्रेस सरकार में हुआ था, बीजेपी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। तो ये अब भारतीय सरकार क्या कर रही है, अभी उन्होंने एक तरह से 3 जगह से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। एक तो हमारा स्वदेशी जो तेजस LCA MK1 है, MK1A है, MK2 है और M का है। ये एक 10 वर्षीय प्रोग्राम है जिसमें 4th जनरेशन से लेकर 6th जनरेशन तक मल्टीपल स्टेजेस में साथ में काम हो रहा है। ये पूरा एक पैकेज के जैसे काम चल रहा है। सेकेंड है कि हम फ्रांस से भी बात कर रहे हैं, हम रफाल भी ले रहे हैं, क्योंकि रफाल की हमने 36 एयरक्राफ्ट हमारे पास ऑलरेडी है और 26 एयरक्राफ्ट हमने अभी और ऑर्डर दिए हैं, जिसका अराउंड 64,000 करोड़ दिए हैं और 26 एयरक्राफ्ट। अगर पर यूनिट कॉस्ट होता है 2400 करोड़।
तो उसको भी हम मेक इन इंडिया में बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं और शायद अभी हम साफरान जो इंजन है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं और ये भी हमने उनको अराउंड $7.5 बिलियन में वो डील दी है 61,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए 64 प्लस 61 1,25,000 करोड़ हमने ऑलरेडी फ्रांस को एक तरह से ऑर्डर दे दिए हैं। उसके अलावा भी फ्रांस ने प्रॉमिस किया है कि हम आपको सोर्स कोड देंगे, इंजन ट्रांसफर देंगे, सब देंगे बोल रहे हैं, बट फ्रांस क्या है, ओवर कमिट करता है, अंडर डिलीवर करता है। तब ठीक है, भारत ने भी बोला चलो फ्रांस भी तुम आ जाओ। अब बात हो रही है सुखोई 57 की। सुखोई 57 के लिए तो रशिया ने हमारी सारी बातें मान ली है। उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको सब कुछ देने को तैयार है। हम इसकी जो आप जो भी बोलोगे डिजाइन में भी थोड़ी, अगर इफ यू वांट टू डू एनी चेंजेस इन डिजाइन, हम वो भी करने को तैयार है। आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी दे देंगे। फिर बाद में कोटिंग्स जो होता है, जो जिसके कारण जो बताते हैं कि रेडार सिग्नेचर पकड़ ना पाए, वैसी भी सारी टेक्नोलॉजी दे देंगे, सोर्स कोड दे देंगे। आप चाहो तो अपने डोमेस्टिक इंजन को इंटीग्रेट कर सकते हो। सारे जो कंपोनेंट्स हैं आप भारत के अंदर बना सकते हो। जैसे ब्रह्मोस के अंदर हमने जॉइंटली प्रोड्यूस करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। Similarly, Sukhoi 57 will become the symbol of the India-Russia avionics partnership. यहाँ तक बात हो चुकी है। तो भारत में अभी तरह से एक चीज है कि अल्टीमेटली ये सारे प्रोग्राम will benefit our एमका। एमका जो है 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर भी काम चालू हो गया है। मल्टीपल कंपनीज ने अपनी बिल्डिंग्स दे दी है। हेलो दोस्तों, साथियों, हाल ही में दुबई एयर शो 2025 संपन्न हुआ, जिसमें भारत में निर्मित तेजस पर खास निगाहें थी। दोस्तों, इस शो में दुनिया के बेहतरीन जेट फाइटर्स का प्रदर्शन किया गया, जिसमें तेजस ने जो करतब दिखाए उसे देखकर सब हैरान थे। साथियों, तेजस भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये एक लाइट कॉम्बैट नेचुरल स्टील्थ सिंगल इंजन फाइटर है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 6 से 8 टन है। साथियों, दुबई के अंदर लोगों ने इसे बहुत सराहा और तेजस के बारे में जानने के लिए लोग उत्साहित थे और कई देशों ने इसे खरीदने के लिए दिलचस्पी भी दिखाई। तेजस 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लैस है और दुनिया के दूसरे फाइटर जेट से सस्ता भी है।